एक बार फिर से स्वागत। कल हमने नाउन को समझा था और आज नाउन के ही दूसरे पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने नाउन को डिफाइन किया था और देखा था कि नाउन वे चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। कल हमने नाउन के 4 प्रमुख प्रकारों को देखा था। आज हम नाउन के लिए नया टॉपिक लाए हैं, जेंडर। जेंडर ये लिंग निर्धारण करता है कि कोई चीज पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या ऐसी है जिसे हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। पुल्लिंग का अर्थ है ऐसे जेंडर जो पुरुष प्रकृति के हैं। स्त्रीलिंग का मतलब ऐसे जेंडर जो सौम्य प्रकृति के हैं। अंग्रेजी में इसके अलावा एक जेंडर और चलता है जिसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। ये ऐसा जेंडर है जिसमें लिंग का निर्धारण नहीं हो सकता। आमतौर पर जेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा आसान माना जाता है और इसमें विशेष कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें आज हमें देखना होगा। खासतौर से प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से इन्हें देखना जरूरी होता है। जहां तक हम लोग मेल जेंडर का सवाल है, तो मेल जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, तो उसके अंदर ऐसी चीजें आती है जैसे बॉय, मैन, फादर, ग्रैंडफादर इत्यादि। जो स्त्रीलिंग है उसमें थोड़ी सी अलग चीजें आती हैं जो स्त्री की प्रकृति को दर्शाती हुई चीजें होती है, जैसे गर्ल, सिस्टर, मदर या ग्रैंडमदर। अब ऐसे जेंडर या ऐसी चीजें जिनमें लाइफ नहीं होती, जो लाइफलेस होती है, जिनमें जीवन नहीं होता, उन चीजों को अंग्रेजी में हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, जैसे किताब या बुक, कार, कलम या पेन इत्यादि। यहां ये सामान्य सा वर्गीकरण है और ये 6ठी, 7वीं, 8वीं तक चलता है और इसे समझने में किसी को दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन हमारा वीडियो इस चीज पर बेस नहीं है। हम लोग कुछ अलग चीजें, नई चीजें देखने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि वे चीजें जो लाइफलेस है, लेकिन अगर उनका प्रयोग इस तरह से किया जा रहा है जैसे कि वो जीवित चीजें हों, तो अब वहां उनका जेंडर चेंज किया जाएगा, उन्हें जेंडर दिया जाएगा। अगर वो पावरफुल या वायलेंस वाली प्रकृति की हैं तो हम उन्हें मस्कुलिन या मेल जेंडर में रखेंगे। जैसे सूर्य, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, सूर्य एक तरीके से पावर का प्रतीक है, तो हम इसे एक तरीके से पुल्लिंग मानेंगे। इसी तरीके से अगर कोई लाइफलेस चीज ऐसी है जिसकी प्रकृति बहुत जेंटल है या जिसकी प्रकृति ब्यूटीफाइड है या ब्यूटी से रिलेटेड है, तो हम उसे फेमिनिन जेंडर मानेंगे या स्त्रीलिंग मानेंगे। इसके बहुत सारे प्रयोग हमें पोएट्री में देखने को मिलते हैं और अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे, यानी पैराग्राफ वाइज जो लेखन होता है, स्टोरीज वगैरह, उसमें भी आजकल इन चीजों का प्रयोग होता है। लेकिन पोएट्री सेक्शन के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा प्रयुक्त होती है, जहां लाइफलेस चीजों को पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें मेल या फीमेल जेंडर के रूप में बांट दिया जाता है। जो स्त्रीलिंग है, उस स्त्रीलिंग का इस लाइफलेस चीजों में अगर हम देखें तो हमारे पास में उदाहरण है हमारी पृथ्वी, द अर्थ। अब सवाल यह है कि हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएं कैसे? क्या अंग्रेजी में इसके लिए कोई विशेष नियम है और यदि है तो किस तरह से बनते हैं? यहां प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल बनते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो 2 चीजों पर फोकस करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकृति का होता है कि आपसे पूछा जाता है कि कोई पुल्लिंग है तो आप उसे स्त्रीलिंग के अंदर चेंज कीजिए। दूसरा प्रश्न इस तरीके से आता है कि वे आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोई एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाए और पैराग्राफ देने के बाद में फिर जो लाइफलेस चीजें हैं उन्हें पर्सोनिफाइड कर दिया जाए उस पैराग्राफ के अंदर, और वो आपको पढ़कर समझना होता है कि इसमें पर्सोनिफिकेशन है या नहीं है, और उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि इसमें कौन सा जेंडर है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका जो पुल्लिंग है उससे स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम पुल्लिंग शब्द के सामने एक अलग, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड को यूज करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉय, अब ये इसका अर्थ है लड़का, लेकिन जब हम इसका जेंडर चेंज करेंगे तो एक विशेष शब्द हम साथ लगाएंगे जैसे गर्ल। ये डिफरेंट वर्ड यूज करने के बाद जिस तरह से बनता है उसका उदाहरण है। इसी तरीके से कॉक यानी मुर्गा, तो सामने डिफरेंट वर्ड रखेंगे हैन। किंग, क्वीन,
हॉर्स मिलेट। दूसरा तरीका जो हमारे सामने होता है जेंडर बनाने का, वो ये है कि हम दिए गए शब्द के साथ या तो ESS लगा देते हैं, या INE लगा देते हैं, या TRIX लगा देते हैं, या A लगा देते हैं, और इस तरह के कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे लॉयन, LION। जब हम इसको जेंडर को चेंज करेंगे तो हम लॉयन का जेंडर बनाएंगे लॉयनेस। आप देख सकते हैं यहां पर ESS का प्रयोग है। इसी तरीके से पॉइट तो पॉइटेस, प्रिस्ट तो प्रिस्टेस, ऑथर तो ऑथर्स। ये दूसरा प्रकार है। अब कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें जब हम ESS लगाएंगे तो ESS लगाने से पहले जो वॉवेल शब्द में दिया हुआ है वो वॉवेल हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक शब्द लेते हैं टाइगर, TIGER। अब आप देखेंगे कि R से पहले एक वॉवेल है जिसका नाम है, जिसे आप E कहते हैं। जब आप इसका जेंडर चेंज करेंगे तो टाइगर्स बनेगा TIGRESS। इसी तरह से मास्टर तो हम उसे मिस्ट्रेस कर देंगे। ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। इसके अलावा जेंडर बनाने के लिए एक तीसरी चीज हमारे सामने और है, और उस तीसरी चीज में हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक चीज रख देते हैं किसी भी शब्द से पहले। आप उसे प्रीफिक्स कह सकते हैं। जैसे एक शब्द है बॉयफ्रेंड, अब हम इसका जेंडर चेंज करेंगे तो वहां लिख देंगे गर्लफ्रेंड। इसी तरह से लैंडलॉर्ड शब्द चेंज हो जाएगा, इसमें सफिक्स लगेगा लैंडलेडी। पीकॉक तो पी है। जेंडर के टॉपिक में फिलहाल इतना ही। अब हम समराइज कर लेते हैं आज की इस क्लास को, और जब आप समराइज करेंगे तो आपको आप एक कंफर्ट जोन में आ जाएंगे जेंडर संबंधी प्रश्नों को हल करने में। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि ग्रामर की जो अंधी दुनिया है उससे खुद को आप बाहर लाइए और व्यवहारिक तौर पर आप इस ग्रामर को समझिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या बोर्ड कक्षाओं के लिए इतनी सी जानकारी जो जेंडर से रिलेटेड है आपके लिए सफिशिएंट है। तो अब हम सम अप करेंगे। सबसे पहली चीज हमने ये देखी है कि अंग्रेजी में जो जेंडर है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और इसके अलावा एक न्यूट्रल जेंडर भी होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाली चीज वो ये है कि बहुत सी ऐसी लाइफलेस चीजें हैं जिनका जेंडर नहीं होता है, लेकिन अगर हम वाक्य में उन्हें पर्सोनिफाइड कर दें तो पर्सोनिफिकेशन के बाद में फिर वहां पर उन्हें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग माना जा सकता है। तीसरी ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि लाइफलेस ऐसी चीजें जो मेल हो, जो पावरफुल हो, या जो जिनकी प्रकृति वायलेंस वाली हो तो हम उन्हें मेल मानते हैं। और अगर कोई लाइफलेस चीज ऐसी है कि जिसकी प्रकृति सौम्य है या सुंदरता से संबंधित है या काफी जेंटल है तो हम उसे स्त्रीलिंग मानेंगे। जैसे इसका मैंने आपको उदाहरण दिया द अर्थ, द मून इत्यादि। तीसरी ध्यान रखने वाली चीज यह है कि हम इन जेंडर्स को बनाते कैसे हैं। हमारे पास तीन चीजें हैं और वो तीनों चीजें आप वापस से क्रम से देख लें। सबसे पहला तरीका यह है कि हम एक नया शब्द प्रयुक्त कर लें। जैसे बॉय के सामने नया शब्द है गर्ल। दूसरा तरीका हमारे सामने है कि हम ESS या INE या TRIX या A इत्यादि चीजें लगाएं और उसको चेंज कर लें। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था लॉयन के सामने लॉयनेस। और कुछ चीजें ऐसी भी है जहां ESS लगाने से पहले जो शब्द है उसमें जो वॉवेल दिया होता है वो वॉवेल हट जाता है। इसका भी मैंने आपको उदाहरण दिया था टाइगर, और जब आप चेंज करेंगे तो टाइगर्स हो जाएगा। और अंतिम ध्यान रखने वाली चीज ये है कि कई बार हम जेंडर इस तरह से भी चेंज करते हैं कि हम या तो प्रीफिक्स लगा देते हैं आगे या सफिक्स लगा देते हैं। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, पीकॉक पी है इत्यादि। उम्मीद है ये कक्षा आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और नाउन का पार्ट 3 कल हम लोग फिर से चर्चा और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।